मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ राम जी भाई की टीका से अपन इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक अपनी पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब पहले अध्याय के परिशिष्ट पर अपनी स्वाध्याय चल रही है और परिशिष्ट के अंदर भी पहले परिशिष्ट के अंदर भी अनेक पॉइंट से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो हमने अभी तक 19 पॉइंट्स तक अपना स्वाध्याय हुआ, अपनी चर्चा हुई है ना। इसमें विशेष रूप से क्या चर्चा आ रही थी कि सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है और सम्यक दर्शन के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार होने पर भी सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। कैसे एक ही प्रकार का है कि सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। श्रद्धा गुण की पर्याय शुद्ध पर्याय का अर्थ है कि ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति कि मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, पर से निरपेक्ष हूँ, मैं सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ। ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ऐसी मान्यता, ऐसी अभिप्राय, ये सब एकार्थवाची हैं। इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब जो सम्यक दर्शन के भेद बन रहे हैं, कुछ भेद तो निमित्त की अपेक्षा से हैं, कुछ भेद ज्ञान की अपेक्षा से हैं और कुछ भेद कर्म की अपेक्षा से हैं। 3 तरह से भेद बन रहे हैं। सम्यक दर्शन के भेद कितनी प्रकार से बन रहे हैं? 3 प्रकार से। एक तो निमित्त की अपेक्षा से कि वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुआ, तो जिसमें वेदना सम्यक तो आदि की चर्चा आई। वेदना सम्यक तो, सूत्र सम्यक तो, बीज सम्यक तो, ऐसा ये प्रकार है। दूसरा ज्ञान की तरह अपेक्षा से कि अवगाढ़ परमावगाढ़, ये ज्ञान की अपेक्षा से है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन को जाना जा रहा और केवल ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा, तो ये ज्ञान की अपेक्षा से है। 12वें गुणस्थान तक छायोपशमिक ज्ञान है और 13वें 14वें और सिद्ध भगवान को ये केवल ज्ञान की अपेक्षा से। तो ये 2 भेद बन रहे और 3 भेद जो बन रहे हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, ये कर्म सापेक्ष भेद बन रहे हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन, ये जो भेद बन रहे हैं, ये तीनों भेद कर्म सापेक्ष बन रहे हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर श्रद्धा की पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो उस श्रद्धा की पर्याय का एक ही बोल है कि मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं पर से निरपेक्ष हूं। औपशमिक सम्यक दर्शन हो तो श्रद्धा का यही बोल है, छायिक सम्यक दर्शन हो तो श्रद्धा का यही बोल है। छायोपशमिक हो तो चलमल अगाढ़ दोष भले लग रहे हैं, वो केवली ज्ञान गम्य होने पर भी उस श्रद्धा का बोल, उस श्रद्धा का विषय भगवान आत्मा है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला, उसका भी विषय भगवान आत्मा है। बोलो अजय भैया, क्या कहना चाह रहे? पहला कौन सा? पहला
तो ख्याल में नहीं आ रहा। पहला निमित्त अपेक्षा से, कि पूर्व में क्या था, तो निमित्त अपेक्षा से, कि इसको भगवान आत्मा विषय बनने में क्या निमित्त बना, कि नरक की वेदना निमित्त बनी, उस एंगल से। दूसरा ज्ञान की अपेक्षा से, और तीसरा कर्म की अपेक्षा से। तो ये सापेक्ष कथन है सारे के सारे। यदि हम उस श्रद्धा गुण की पर्याय से देखेंगे तो प्रत्येक सम्यक दर्शन कैसा है, प्रत्येक सम्यक दर्शन की पर्याय का विषय भगवान आत्मा है। एक भेद और बन रहा, एक भेद और कौन सा, सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त, ये चौथा भेद और है। जिस सम्यक दर्शन के साथ अभी राग है तो कहेंगे सराग सम्यक्त, और जिस सम्यक दर्शन के साथ में प्रचुर वीतरागता है तो उसको बोलेंगे वीतराग सम्यक्त। पॉइंट आया ख्याल में, ये चौथा भेद है। अब वहां सम्यक दर्शन कभी भी, सम्यक दर्शन कभी भी सराग और वीतराग नहीं होता। सरागता और वीतरागता तो चारित्र की पर्याय है। चारित्र की पर्याय सापेक्ष सम्यक दर्शन को कहा जा रहा है। देखो जिनागम में जगह जगह व्यवहार के कथन है, जिनागम में जगह जगह पराश्रित कथन है, जगह जगह। यदि हम उनका स्वरूप नहीं समझेंगे तो फिर हमको भूल होगी। सम्यक दर्शन वीतरागी और सरागी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने देखा। कल अपनी लास्ट में बात चल रही थी कि उन्होंने खुद प्रश्न उठाया कि आप तो ये कहते हो कि सम्यक दर्शन भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो उसका लॉजिक दिया कि यदि नहीं जाने तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर होगा, तो ये लॉजिक दिया। फिर आगे कहा कि जिनवाणी में तो ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन मति शुद्ध ज्ञान का विषय ही नहीं है, वो तो अवधि मना पर केवल ज्ञान का विषय है। तो इसके उत्तर स्वरूप अब ये पेज नंबर 113 है हमारे में 19वें पॉइंट में। तो कह रहे हैं इस विषय को आप दृष्टांत पूर्वक समझाइए, है ना। तो अब इसका दृष्टांत दे रहे हैं 19th पॉइंट के अंदर में। इसका उत्तर चल रहा है। क्या उत्तर चल रहा है, स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। देखो टोडरमल जी ने लिखा है, जाने हुए का श्रद्धान होता है, जाना ही नहीं तो श्रद्धान कैसा। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में भी हेतु बनता है ज्ञान। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में हेतु कौन बनता है, ज्ञान। वो भेद विज्ञान, वो ज्ञान जो स्वभाव का आश्रय करता है, जिसको स्वानुभव कहते हैं। उस स्वानुभव की दशा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना। तो स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। देखो, और मति ज्ञान किस पूर्वक होता है, दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। ये जानने की पूरी प्रोसेस है। वह मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष हैं। मति शुद्ध ज्ञान दोनों कैसे हैं, परोक्ष। इसलिए वहां आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों, आद्य परोक्षम, प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष होते हैं। ऐसा यहां जो आत्मा को भली भांति स्पष्ट जानता है उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो नहीं है, तथा जैसे पुद्गल पदार्थ नेत्रादि के द्वारा जाना जाता है
उसी प्रकार एक देश अंशतः निर्मलता पूर्वक भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश आदि नहीं जाने जाते, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे कोई कहता है मैंने अपनी आंख से देखा, किसको देखा? कि पुद्गल को। तो मूल में तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? जो हमें नेत्र के द्वारा जानने में आ रहा है वो क्या है? पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय। तो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय जानने में आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं? हमने साक्षात अपनी कानों से सुना, हमने साक्षात सूंघा, अरे हमने खुद चख के देखा, अरे हमने छू के देखा। तो ये 5 इंद्री के माध्यम से जिसको हम जानना कहते हैं उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। सो सुनो ध्यान से, आत्मा तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। क्या कहा? जैसे 5 इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल आदि की विभाव व्यंजन पर्याय को जाना जाता है, उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। अब इनमें सारे भ्रम मिट गए। कोई कहता है हाँ हमको आत्मा वेदन, वो हमको आत्मा जानने में आई। कैसी जानने में आई? ठंडी ठंडी, चमकीली चमकीली, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, है ना? तो पहली बात तो आत्मा ठंडी ठंडी नहीं होती, चमकीली चमकीली नहीं होती। ठंडा चमकीला पुद्गल का गुण है, स्पर्श गुण, वर्ण गुण, है ना? तो आत्मा में स्पर्श और वर्ण नहीं होता, पहली बात। और यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है आत्मा। सुमत जी भाई साहब तो बहुत कहते हैं, बहुत, कि आप सम्यक दर्शन के बारे में ओवर इमेज मत बनाओ, ओवर इमेज मत करो। आत्मा ऐसा जानने में आता है, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। जैसे आकाश में एक टिमटिमाता बल्ब दिखता है, तो हम उस बल्ब से निर्णय कर लेते हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा है। बस इतनी कहानी है, इससे ज्यादा नहीं। तो आत्मा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो फिर बिल्कुल ही परोक्ष है क्या आत्मा? तो कह रहे नहीं, वेदन प्रत्यक्ष है। क्या क्या प्रत्यक्ष है? आत्मा वेदन प्रत्यक्ष है। और देखो इसका लॉजिक भी समझो। कोई माने क्या पता वेदन प्रत्यक्ष भी है कि नहीं। तो अभी सुनो, जैसे दुख है ना, दुख, दुख चारित्र गुण की विकारी पर्याय इक्वल टू आकुलता, दुख, टेंशन, जो नाम देना है, दर्द, थकान, जितने नाम देने वो दे दो अपने रोजमर्रा वाले, है ना? तो वो चारित्र की जो विकारी पर्याय है वो जानने में आती कि नहीं आती? बोलो, दुख दर्द जानने में आता कि नहीं आता? आता है। तो वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी क्या है? वो भी अमूर्तिक है। क्रोध भी अमूर्तिक है, मान भी अमूर्तिक है, माया भी अमूर्तिक है, हिंसा का भाव भी अमूर्तिक है, चोरी का भाव भी अमूर्तिक है, पूजा करने का परिणाम भी अमूर्तिक है, तीव्र कषाय भी अमूर्तिक है, मंद कषाय भी अमूर्तिक है। अपन बहुत बार चर्चा करते, क्रोध को जानते हो कि हाँ जानते हैं। कैसा होता है? खट्टा की मीठा, चरपरा की कसैला, गरम की ठंडा। बोलो, किसी मुसलमान से पूछो क्रोध को पहचानते हो? कि हाँ पहचानते हैं। अरे मुझे सुबह बहुत तेज क्रोध आया, तो वो कैसा होता है? वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमूर्तिक है। वो इंद्रियों का विषय नहीं है। क्रोध भी
क्या कहा? क्रोध भी इंद्रिय गोचर नहीं है, और जिसको हम इंद्रिय गोचर समझते हैं वो भाव क्रोध का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से होता है। तो शरीर का परिणमन भी कैसा हो जाता है? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध से। इधर क्रोध, इधर आंखें लाल, इधर क्रोध तो इधर वो तेज तेज आवाज निकलने लगी, तेज होठ फड़फड़ाने लगे, हाथ उठने लगा। ये क्रोध का नैमित्तिक भाव है, शरीर का निमित्त नैमित्तिक। तो वो शरीर की क्रियाओं को देखकर हम कहते देखना इसको कितना क्रोध आ रहा है। तो वो शरीर का परिणमन क्रोध नहीं है। क्या कहा? जिस शरीर के परिणमन को हम देखकर बोलते हैं इन्हें देखना कितनी गुस्सा आ रही है। अभी वो बोले नहीं हमें तो कुछ नहीं आ रही, अरे तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तो वो देह का परिणमन क्रोध नहीं है, वो तो पुद्गल का परिणमन है, और उसका आत्मा को बंध भी नहीं होता। जो अंतरंग में भाव क्रोध है, जो अमूर्तिक पर्याय है, वो जीव का परिणाम है, जीव को उससे बंध होता है। शरीर की क्रिया से जीव को बंध नहीं होता। वहीं पे विपरीत इंटेंशन है, मिथ्यात्व है, तो साथ में अनंत बंध होता है मिथ्यात्व का। अब यहाँ पे स्वरूप समझा गया, वो सम्यक दृष्टि है, तो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। ज्ञान में स्वानुभव की दशा है, और चारित्र की परिणति में अब कोई दुख दर्द टेंशन आदि न उत्पन्न होके निराकुलता उत्पन्न हुई है। वो निराकुलता को ज्ञान जानता है, तो उसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो जैसे दुख को जानता है वैसे ही उस स्वानुभव दशा में उस अतीन्द्रिय आनंद को जानता है। वो अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि करता है। अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि करता है। इससे पता चलता है ओहो ये मुझे भगवान आत्मा प्रसिद्ध हुआ। तो ये स्वानुभव दशा में कह रहे हैं अनुभव में आता तो परोक्ष ही है, कहीं आत्मा के प्रदेशों का आकार भासित नहीं होता। जैसे यहां पर ये घड़ी है तो इसका आकार पूरा अपन को भासित हो रहा है ना, ऐसे आत्मा के प्रदेश आत्मा का आकार भासित नहीं होता, तो वो तो परोक्ष है। लेकिन जो आनंद आता है वो प्रत्यक्ष है, तो उसको बोलते हैं वेदन प्रत्यक्ष और प्रदेश परोक्ष। वेदन प्रत्यक्ष और प्रदेश अपेक्षा परोक्ष, और वेदन अपेक्षा प्रत्यक्ष। अब कोई बोले कि अनुभूति परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है, ऐसा प्रश्न आया है ना अभी लोग की उसमें क्या परमागम ऑनर्स के पेपर में प्रश्न आया कि अनुभूति प्रत्यक्ष है कि परोक्ष। तो अपेक्षा देखनी पड़ेगी। अगर वहां पे अपेक्षा लिखी है प्रदेश अपेक्षा परोक्ष है कि प्रत्यक्ष, तो कहेंगे परोक्ष। वेदन अपेक्षा लिखा होगा तो अब क्या अपेक्षा दे रखी है, सब्जेक्ट क्या चल रहा है, उस अपेक्षा से आप कह सकोगे कि प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। स्यात् प्रत्यक्ष और स्यात् परोक्ष, कथनचित परोक्ष कथनचित प्रत्यक्ष। अब कैसे परोक्ष, तो वो कथनचित की अपेक्षा आपको पता होनी चाहिए। प्रदेश अपेक्षा परोक्ष और वेदन अपेक्षा प्रत्यक्ष। यदि वेदन अपेक्षा भी परोक्ष हो, वेदन अपेक्षा भी परोक्ष हो, तो बोलो क्या दोष आएगा? निताशा जैन, यदि आत्मा वेदन अपेक्षा भी परोक्ष हो तो क्या आपत्ति आएगी? बोलो। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, वो अपने को जानेगा कैसे? सम्यक दर्शन तो हो जाएगा ऐसा मान के चलो, और उसको परोक्ष है तो उसे पता ही नहीं चलेगी। आत्मा का वेदन, सुख का वेदन नहीं होगा, मतलब आत्मा का वेदन नहीं हुआ। आत्मा का वेदन नहीं हुआ ऐसा कहलाएगा।
सुनना, तो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो फिर मतलब ही क्या निकला? फिर मैं आत्मा हूं ये जानने का इतना जो उपक्रम चल रहा है भेद विज्ञान का, जो इतना अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, तो फिर इसको करने की जरूरत ही क्या पड़ी? नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि यदि स्वानुभव में वेदन प्रत्यक्ष न हो तो फिर दुख प्रत्यक्ष भी नहीं कहलाएगा। फिर दुख भी प्रत्यक्ष नहीं है। जब आनंद प्रत्यक्ष नहीं है, वो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय प्रत्यक्ष नहीं है, तो चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय भी प्रत्यक्ष नहीं ठहरी, तो तुम्हें दुख ही नहीं होएगा। जब दुख ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म। जिन जावाणी के ज्ञान से कछु नहीं सूझे लो का लो, बात ही पूरी खत्म हो गई ना। जब हमें दुख का ही वेदन नहीं हो रहा तो सुखी होने की क्या जरूरत है? बात पूरी खत्म हो जाती है। ये लॉजिक है इस बात को समझने के। इसलिए जब तक जीव भेद ज्ञान नहीं करता, पर का लक्ष्य करता है, दुख उत्पन्न होता है, दुख वेदन में आता है। इसी प्रकार जब जीव अपने स्वभाव का निर्णय करता है, पर में इष्टनिष्ठ की कल्पना मिटती है, तो उसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है और उस अतीन्द्रिय आनंद को वो जानता है, उसको वेदन में आता है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि पर्याय का वेदन और द्रव्य का लक्ष्य। पर्याय का वेदन और द्रव्य का लक्ष्य। और पर पदार्थों को जानने में भी यही टेक्निक लगती है। जैसे नींबू जिह्वा इंद्री पर आया तो नींबू का वेदन नहीं होता, खटास का वेदन और ये नींबू है ये लक्ष्य में आ जाता है। क्या बोला? लौकिक चीजों की भी, पर पदार्थ को जानने की भी प्रोसेस सेम टू सेम है। एक नींबू की ड्रॉप जिह्वा इंद्री पर आई तो वेदन किसका होता है? खटास का। और लक्ष्य में क्या आता है? 4 साल के बच्चे से पूछो, आंख बंद करो और एक ड्रॉप डालो, वो उसको पूछो बता हमने तेरे को क्या खिलाया, तो वो क्या बोलेगा? ऐसा नहीं बोलता कि आपने खटास खिलाई। खटास लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है। सिखाया लौकिक में किसी ने नहीं सिखाया। बोलो, जितना लक्षण लक्ष्य यहां पे सीखते हैं ना अपन परमार्थ में, ऐसा लौकिक में कौन सिखाता है कि देखो बेटा तुमको खटास का वेदन होएगा तो तुम नींबू समझना, देखो बेटा तुम्हें मिठास का लक्ष्य होएगा तुम चीनी समझना। ये तो कोई ने नहीं सिखाया। ABCD पढ़ाई, लक्षण लक्ष्य तो कोई ने नहीं पढ़ाया। अब आंख बंद करो और फिर 2 दाने चीनी के डाल दो तो उसको वेदन में क्या आएगा? ओनली मिठास, ओनली मिठास। जबकि वो सफेद भी है, दानेदार भी है, उसमें अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है, सब कुछ है, लेकिन वेदन में क्या आता है? लक्षण। वेदन में सदा लक्षण आता है ना। और लक्षित क्या होता है? द्रव्य। ऐसे ही यहां पूर्व से अमूर्तिक भगवान आत्मा का अनादि से स्वरूप जाना नहीं गया, तो आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से पूरी वस्तु पहले आगम के अभ्यास से सीखी जाती है। द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य, अनंत गुण, ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण, उनका कार्य है ना। अगुरु रघुत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, अस्ति नास्ति धर्म युगल, एकत्व अनेकत्व, ये सब सीखा जाता है पहले। और इस भगवान आत्मा का लक्षण, अनंत धर्मात्मक वस्तु का लक्षण एकमात्र ज्ञान और आनंद है। इसलिए बोला जाता है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। वर्तमान में ज्ञान प्रकट है और आनंद उसका अविनाभावी होने से, ये प्रकट ज्ञान के द्वारा जब भगवान आत्मा लक्षित होता है तो आनंद उस ज्ञान का अविनाभावी होने से वो साथ में प्रकट होता है। तो वेदन होता है आनंद का और लक्षित हो जाती है आत्मा।
ऐसा पूरी स्वानुभव दशा का कार्यक्रम है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस स्वानुभव का स्वाद कहीं आगम अनुमानादि परोक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं होता। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या कह रहे हैं? आगम से सीखा जाता है। अनुमान हमारी ज्ञान की पर्याय है। अनुमान मतलब सपोज नहीं, अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान। निर्णय में आती है वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली ऐसी वस्तु है निर्णीत ज्ञान। इसके द्वारा आत्मा ज्ञात नहीं होता। फिर कैसे ज्ञात होता है? स्वानुभव के द्वारा ज्ञात होता है। पॉइंट समझ में आया? इनके द्वारा सीखा जाता है पहले, फिर स्वानुभव में ज्ञात होता है। इसका भी अभी दृष्टांत देखेंगे, देखो आगे। किंतु स्वयं ही इस अनुभव के रसास्वाद को प्रत्यक्ष वेदन करता है, जानता है। ये वेदन प्रत्यक्ष होता है। अब देखो कैसे। एक बार क्या हुआ, एक पिता पुत्र अपने घर की छत पे खड़े, दूर से धुआं देखा। दूर से क्या देखा? धुआं। तो पिताजी ने क्या बोला कि देखो देखो बेटा वहां आग लगी है। तो पुत्र ने बोला कि पिताजी आपको कैसे पता यहां आग लगी है? तो उन्होंने बोला कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। उल्टा नहीं लगेगा, व्याप्ति वन साइडेड है। जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं नहीं। बहुत सारी अग्नि ऐसी होती है जिसमें धुआं नहीं होता, लेकिन जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य होती है। बिना धुआं के, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। तो पिताजी ने बोला कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तो बच्चा समझ गया। फिर अगली बार वो बच्चा बोलने लगा। क्या बोलने लगा? देखो 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 वो धुआं निकल रहा है ना, वहां अग्नि है। तो उसकी बात कितनी सत्य है कि बात तो वो पिताजी के ज्ञान से, अपने अनुमान ज्ञान से बोल रहा है, परंतु उससे पूछो कि अग्नि कैसी होती है, ठंडी के गर्म, तो ये तो स्वानुभव से ही पता चलेगा। पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अनुमान से आत्मा का वेदन नहीं होता, आगम ज्ञान से आत्मा का वेदन नहीं होता। आत्मा का वेदन स्वानुभव से होता है। हाँ, स्वानुभव से पूर्व आगम और अनुमानादि का ज्ञान अवश्य होता है। स्वानुभव से पूर्व आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, ये कार्य अवश्य होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि स्वानुभव। तो स्वानुभव में आत्मा वेदन प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रदेश अपेक्षा परोक्ष, इसलिए कह रहे हैं कि मति श्रुत ज्ञान परोक्ष जानता है। ये एंगल है परोक्ष का। केवल ज्ञानी परमात्मा को कि प्रदेश भी प्रत्यक्ष है, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल भी प्रत्यक्ष है और वेदन भी प्रत्यक्ष है। उनको संपूर्ण आत्मा प्रत्यक्ष हो गया। और 12वें गुण स्थान तक, सुनो गजब की बात, 12वें गुण स्थान तक इसी छायोपशम्य ज्ञान से पूर्ण वीतरागता हो जाती है। मतलब जो हमारा कार्यक्रम है, राग की उत्पत्ति दुख था और संपूर्ण दुख का अभाव इसी अल्प ज्ञान से हो जाता है। क्या कहा? उसके लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा प्रयोजन लोक को जानने का नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। तो सुखी तो हम इसी मति शुद्ध ज्ञान से हो लेंगे। पॉइंट समझ में आया? अब पूर्ण वीतरागता होने के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ
और केवल ज्ञान हुआ तो जानने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब लोकालोक झलक रहा, तो लोकालोक के झलकने से किसको फायदा? भगवान को कि हमको? भगवान को कुछ फायदा मिला लोकालोक के झलकने पर? कोई फायदा नहीं। झलक जाओ तो झलक जाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसी छायोपशमिक ज्ञान से संपूर्ण कार्य की सिद्धि होती है। लोग ऐसा कहते हैं ना, हमें तो याद नहीं रहता, हम तो भूल जाते। वर्तमान में आप संगी पंचेंद्रिय हो, जैन कुल में जन्मे हो, वीतरागी देवशास्त्र गुरु मिल गए हैं, बहुत सुंदर समागम मिला है। अब इतने ही अल्प ज्ञान से भेद ज्ञान किया जा सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तुझे मूंगफली छील के खानी आती है तो तू भेद ज्ञान कर सकता है। अगर तू ऐसी मूंगफली खा लेता है तो फिर तू हैंडीकैप्ड है। तेरी बात नहीं कर रहे हम। समझ आ गई बात? इतने ही अल्प ज्ञान से बोलो तुष्मास भिन्नम। और ज्ञान का कैसा अद्भुत स्वरूप है। शिव भूति मुनिराज का उदाहरण जिनागम में दिया गया कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और मैं परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं, पर से अत्यंत निरपेक्ष हूं, पर से कोई लाभ हानि मुझे नहीं होती। इतनी बात का निर्णय होने पर सम्यक दर्शन हो गया, और क्या मुनि दशा हो गई। 3 कषा चौकड़ी का अभाव इतने ज्ञान से हो गया। बोलो। और सुनो, छठवा सातवां गुण स्थान चलता रहा, और छपक श्रेणी आरोहण का जब काल आया ना, तो जब सबसे आखिरी बार वो 6वें गुण स्थान में आए तो अपने आप ही द्वादशांग के पाठी हो गए। क्या बोला? क्या हो गए? द्वादशांग के पाठी। ऐसा अद्भुत है ये। ध्रुव के आश्रय से सब कुछ होता है। और फिर छपक श्रेणी आरोहण हो गया, केवल यहाँ अब तो द्वादशांग के पाठी जो थे सो लोकालोक में झलक रहा, ज्ञान में सब झलक रहा। ऐसा बोलो अजय भैया, क्या कहना चाह रहे? वेदन प्रत्यक्ष अपन जो बोल रहे हैं वो शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से तो बोल सकते हैं ना उसे? शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष किसको होएगा? जानने वाला कौन है? ज्ञान, श्रद्धा की चारित्र, ज्ञान। तो वेदन करने वाला कौन है? ज्ञान। ज्ञान वेदन करने वाला है। किसको वेदन करेगा? चारित्र गुण की शुद्ध परिणति को। समझ आ गई बात? वेदन करने वाला कौन है? ज्ञान। किसका वेदन करेगा? जो अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ उसको। दोनों अलग अलग पर्याय है ना। सुख गुण की शुद्ध पर्याय कहो, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय कहो। राग द्वेष का अभाव हुआ, वीतरागता प्रकट हुई, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, सुख गुण की शुद्ध परिणति ये प्रकट हुई, और उसको ज्ञान ने जाना, तो इसको कहेंगे वेदन प्रत्यक्ष। उसमें 2 गुणों की शुद्ध पर्याय गर्भित है। ज्ञान है वेदन करने वाला, और किसका करने वाला? कि चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। आज जिसको आत्म स्थिरता कहेंगे, आत्मलीनता कहेंगे, अतीन्द्रिय आनंद कहेंगे, तो अतीन्द्रिय आनंद को ज्ञान जान रहा है। और जब ज्ञान सम्यक हुआ तो इसका मतलब है श्रद्धा सम्यक हुई, इसका मतलब है चारित्र सम्यक हुआ। वो तीनों पर्याय एक साथ सम्यक होती हैं, तो इसी को वेदन कहा जाता है। वेदन में 2 गुणों की पर्याय हैं, एक ज्ञान की पर्याय और एक चारित्र की पर्याय, शुद्ध पर्याय, सम्यक पर्याय। इसको कहते हैं वेदन। या सुबह समय सारजी में चर्चा चल रही है ना कि वेदक, तो वेदक कौन है? कि वो ज्ञान है वेदक। अज्ञान है तो दुख का वेदक, और सम्यक ज्ञान है तो सुख का वेदक। ऐसा। और जो पर का वेदक है वो मिथ्या दृष्टि है,
और जो स्व का वेदक है वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा क्यों? पर का वेदन कभी होता नहीं, पर तो मात्र जानने में आता है। ऐसा, और वो समझ रहा है कि पर को जान रहा हूं, ये ठीक है। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि इस स्वानुभव की का स्वाद कहीं आगम अनुमानादि परोक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं होता। यहाँ पे दृष्टांत रखना धुआं अग्नि का, किंतु स्वयं ही इस अनुभव के रसास्वाद को प्रत्यक्ष वेदन करता है, जानता है। देखो लिखा है ना, वेदन करता मतलब जानता है। किसको जानता है? सुख को जानता है। तो सुख मतलब रसास्वादन, मतलब यहाँ पर सुख। जैसे कोई अन्य पुरुष मिश्री का स्वाद लेता है, वहां मिश्री का आकारादि परोक्ष है, किंतु जिह्वा के द्वारा स्वाद लिया है, इसलिए वह स्वाद प्रत्यक्ष है। ऐसा अनुभव के संबंध में जानना चाहिए। स्वाद प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष प्रदेश परोक्ष है, अनंत गुण परोक्ष है। कल अपने दृष्टांत में लिया ना कि उस अंधे ने मिश्री खाई तो वो बोलने लगा कि हाँ ये तो मिश्री है, मिश्री है। कि तुझे कैसे पता चला कि अरे ये तो मीठी मीठी है? गुरुजी ने बोला था कि जो मीठी मीठी होती है सो मिश्री होती है। अच्छा, और क्या पता चला तुझे? अरे पता है ये सफेद सफेद है। तो उसने बोला तू तो अंधा है, तुझे कहाँ सफेदी दिख रही? तो बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला था जो मीठी मीठी मिश्री है वो सफेद भी है, वो 1/1 इंच की भी है, वो चिकनी भी है। ऐसा हम आत्मा को जानते हैं अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा। तो हम ये पूर्व में गुरुजी से सीखते हैं क्या कि आत्मा ज्ञान वाला है, श्रद्धा वाला है। स्वाद में आया अतीन्द्रिय आनंद, चारित्र की शुद्ध पर्याय, मां पता किसका चल गया? अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का, अनंत धर्मयुगल का, असंख्यात प्रदेश का, उपयोग लक्षण का, सबकी प्रसिद्धि हो गई एट अ टाइम, सबकी प्रसिद्धि। ऐसा नहीं हमें तो वेदन हुआ, बस आत्मा पता नहीं। जिसको आत्मा पता नहीं उसको वेदन भी नहीं। जिसने आगम आदि के द्वारा आत्मा को भली प्रकार जाना है। देखो अपन 2-3 दिन से ये वाली बात लगातार बोल रहे हैं। क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवंतों की श्रद्धा एक जैसी है। अब इससे और जस्ट बिफोर जाओ कि तत्व निर्णय उसका नाम है कि तत्व निर्णय में जो उसकी श्रद्धा है वो सिद्धों जैसी हो, तो चौथा गुण स्थान प्रकट होएगा। निशंकित अंग 8 अंग सम्यक दर्शन से पहले प्रकट होते कि बाद में प्रकट होते? देव साधु की निशंक श्रद्धा पहले होगी कि बाद में होगी? पहले होगी। पहले होगी। आत्म श्रद्धा पहले होगी कि बाद में होगी? पहले होगी, लेकिन वो ऑथेंटिक सम्यक दर्शन पर होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता तत्व निर्णय में और सम्यक दर्शन होने पर अतीन्द्रिय आनंद तो प्रकट होता है, लेकिन ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। दुख मिट जाता है, सुख प्रकट होता है, लेकिन छायोपशमिक ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती आत्मानुभूति होने पर। ये समझना, हमने पूर्व में आगम का अभ्यास वैसे किया है जैसा भगवान ने बताया है। भगवान कह रहे हैं जीव अकर्ता ज्ञाता है, हमारा ज्ञान तत्व निर्णय में बोल रहा है कि जीव अकर्ता ज्ञाता है, अर्थात मैं अकर्ता ज्ञायक हूं। भगवान कह रहे हैं कि पर का परिणमन स्वतंत्र होता है, हमारा ज्ञान भी कह रहा है कि पर का परिणमन स्वतंत्र होता है। भगवान ने कहा जीव पर से निरपेक्ष है, तत्व निर्णय में हमारा ज्ञान कह रहा है कि जीव पर से निरपेक्ष है। ये तत्व निर्णय, इसको ये है भूमिका। भैया सम्यक दर्शन की भूमिका बताओ। सम्यक दर्शन की भूमिका मतलब कि जैसा भगवान ने मेरा स्वरूप कहा वो मुझे निर्णय में आ रहा है, ये सम्यक दर्शन की भूमिका है।
ऐसा खाओ, ऐसा छोड़ो, ऐसा करो, ऐसा धरो, ये सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है। इसलिए अपन पहले भी कह चुके, ज्ञान की विशुद्धि काम करती है। क्या काम करती है? ज्ञान की विशुद्धि। ज्ञान की विशुद्धि होने पर श्रद्धा की भी विशुद्धि होती है और चारित्र की भी विशुद्धि होती है। ज्ञान की विशुद्धि होने पर, चारित्र की विशुद्धि होने पर ज्ञान विशुद्ध हो, श्रद्धा विशुद्ध हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ज्ञान विशुद्ध हो तो श्रद्धा चारित्र अवश्य विशुद्ध होते हैं। और ज्ञान विशुद्ध मतलब भेद विज्ञान। ज्ञान विशुद्ध मतलब, हाँ निताशा कोई पूछ रहे? तीनों की विशुद्धि एक बार बता दीजिए, ज्ञान की, श्रद्धा की। हाँ, ज्ञान की विशुद्धि मतलब ज्ञान में आगम अनुकूल, देव शास्त्र गुरु के अनुकूल ज्ञान में मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय होना, ये ज्ञान की विशुद्धि। देखो चारित्र की परिणति में तीव्र कषाय, मंद कषाय, लेकिन ज्ञान कह रहा है ये आशयबद्ध तत्व है और मैं इससे निरपेक्ष हूं। कर्म राग आदि रहते बाहर, पेट पायन कदापि न अंदर, और अंतरंग में सदा अविकारी और वो मस्त है, ये ज्ञान की विशुद्धि। गड़बड़ी क्या होती है? इतनी तीव्र कषाय हो गई, इतनी कषाय हो गई, तो वो अपने निर्णय पे क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। इसका मतलब निर्णय सही नहीं हुआ, इसका ये मतलब है। श्रद्धा की विशुद्धि, विश्वास आ रहा है कि मैं ज्ञायक हूं, ये श्रद्धा की विशुद्धि। और चारित्र की विशुद्धि, इसको उदाहरण से समझें कि अविनाशी स्वरूप को जाना, अविनाशी का विश्वास और अमरता का आनंद चल रहा है। डॉक्टर ने बोला कि तुमको ब्रेन हेमरेज हुआ है और तुम 5-6 महीने के मेहमान हो। तो सुनना, एक तरफ वो टेंशन भी है और दूसरी तरफ निर्भय है। ये निर्भयता चारित्र की विशुद्धि है। टेंशन हो सकती है परंतु निर्भय है, मैं नहीं मरता, ये चारित्र की विशुद्धि। और टेंशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कषाय की मंदता हो तो नहीं भी हो सकती, लेकिन निर्णय पूर्वक निर्भय है, मैं नहीं मरता, ये चारित्र की विशुद्धि। इस पूर्वक ये विशुद्धता, इस पूर्वक ये सम्यक दर्शन को लेके आएगा। ऐसा ज्ञान सम्यक दर्शन को लेके आएगा, लाएगा ही लाएगा। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे, आने पड़ेंगे, हमको ही आएंगे। और ऐसे नहीं आएंगे तो फिर कैसे आएंगे? विपरीत निर्णय से तो आएंगे नहीं। ये आज भाई जी का प्रवचन कोई सुनता है रोज? है ना? भाई जी का आज का प्रवचन इतना गरिष्ठ था। जी, वो आगे वाला आज जो आ रहा था, आज है ना, निर्जरा का आ रहा था। तो क्या बोल रहे? कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही, कोई इच्छा नहीं उत्पन्न हो रही। सुनो, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, ये इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो रही है। ऐसे कैसे? सम्यक दर्शन की तो इच्छा होनी चाहिए। सम्यक दर्शन की इच्छा मतलब ध्रुव को अपूर्ण जाना। अब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होएगा। अब बोलो इससे ज्यादा क्या कहें? हाँ भैया परिणाम सुधर जाए, परिणाम सुधर जाए, परिणाम गिर गए। बोले कि एक कुआं में खड़ा है और उसको कह रहे हैं कि तू रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा, तो क्या कह रहा? भाई साहब हम गिर गए। तो तू कुआं में गिरा पड़ा है और कह रहा है गिर गए। तो खुद ही तो मिथ्या दृष्टि है और कह रहा है कि परिणाम बिगड़ गए। तो वही शुभ अशुभ भाव वही ज्ञान में घूमते रहते हैं,
उससे आगे बढ़ नहीं पाता। परिणाम बिगड़ गए तो मिथ्या तो अपने आप में बिगड़ा परिणाम है, इससे और क्या बिगड़ेगा। टोडरमल जी ने लिखा है कि तू तो पहले से ही मिथ्या दृष्टि है, और तू कह रहा है कि अगर हम निश्चयभाषी हो गए तो तेरा बिगड़ेगा क्या? क्या बिगड़ेगा बता? ऐसे तो कोई परिणाम ही नहीं सुधारेगा। कोई गरीब है, बेचारे के पास मुश्किल से एक चद्दर एक लोटा था, सो वो भी कोई ने चुरा लिया, तो अब वो क्या बोल रहा है, हाय मैं तो लुट गया लुट गया। पागल, तेरे पास था क्या सो तू लुट गया। कोई करोड़पति हो, फिर उसके 2-4-5 करोड़ रुपया चले जाएं, तो फिर कोई कहे कि वो लुट गया। तो है क्या तेरे पास जो तू लुट गया? बहुत गंभीर बात है। अब ऐसे तो सम्यक दर्शन तो चाहिए ही चाहिए भैया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। काय को चाहिए? पता है ये सब बातें क्यों करी जाती हैं? पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए। वास्तव में कोई मिथ्यात्व की अवस्था में है और उसको ये तत्व निर्णय कर रहा है, उसको ये वाली बात समझ में आ गई है कि रत्नत्रय प्रकट करना ही भला है, बाकी तो सब भला है, तो उसको भावना होती है। वो भावना कब कहलाती है? जब सम्यक पुरुषार्थ की ओर जाता है तो भावना कहलाती है। ये पुरुषार्थ तो करे नहीं, तत्व निर्णय तो करे नहीं, अकेला ऐसा बोले हे भगवान सम्यक दर्शन हो जाए। तो पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए ये बातें की जाती हैं। युगल जी बाबूजी कहते हैं कि सम्यक दर्शन अगर आ जाए तो मैं उसे रखूंगा कहाँ? मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं इतना फुल हूं, ग्लास फुल। एक ड्रॉप भी अगर उसमें तुमने इलायची भी डाली, केसर डाली, तो वो लुढ़क जाएगी। इतना फुल है, इतना कंप्लीट है। इसलिए ये कंप्लीटनेस बताने के लिए ये ऐसी बात की जाती है। वास्तव में भावना होती है, भावना में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तरफ है मिथ्या तो एक तरफ है भावना। मिथ्या तो कब है? कि जब तत्व निर्णय करे नहीं और अकेली अकेली बातें बातें करे, और एक अपने को परिपूर्ण जाने और फिर सम्यक दर्शन के लिए अभ्यास करे तो नो प्रॉब्लम। पर्याय को पर्याय जाने, ध्रुव को ध्रुव जाने तो नो प्रॉब्लम। ध्रुव का निर्णय नहीं करे और सम्यक दर्शन चाहिए, तब उससे कहेंगे तेरे को काय के लिए चाहिए बता? सुख तो समझता है धन से, सम्यक दर्शन का क्या करेगा? ये अपेक्षाकृत सारे कथन है। पर्पज एक ही है, एक ही पर्पज है, अपने को भगवान आत्मा हूं ये निर्णय करना। ऐसा। अजय भैया का कुछ हैंड रेज हुआ, हाँ बोलो। यहाँ उन्होंने वेदन की जो अपेक्षा है वो चारित्र से ली है, और वेदन तो ज्ञान का भी होता है, तो यहाँ पे उन्होंने ज्ञान क्यों नहीं लिया? देखो, वेदन करने वाला है ज्ञान, वेदन करना अर्थात जानना। देखो वहीं पे लिखा है प्रत्यक्ष वेदन करता है, जानता है। तो एक तो है आंख देखने वाली, चारित्र की अपेक्षा से साधन हो रहा है। हाँ। तो वो रस साधन जो है वो ज्ञान ही कर रहा है, हाँ, इसलिए वहां पे उसको लिया है। हाँ। एक तरफ लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ, ये सब ज्ञान का ही काम है, ज्ञानानुभूति। तो ज्ञानानुभूति में आनंद शामिल है, इसलिए अपन ने बात की क्या, ज्ञानानंद स्वभावी, इसीलिए बोला जाता है कि वो उसका अविनाभावी है। जहां ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई, गे गौड़ हुए, अब अपने को गेया का रूप नहीं, मात्र ज्ञान देखता है। मात्र ज्ञान देखना मतलब मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानना, तो उस ज्ञान का सुख अविनाभावी है, तुरंत सुख प्रकट होता है। तो ज्ञान सुख को भी जानता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वानुभव प्रत्यक्ष वेदन। इसलिए वेदन में दो गुणों की शुद्ध पर्याय है, ज्ञान की शुद्ध पर्याय और चारित्र की शुद्ध पर्याय। और ये चारित्र की शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध करती है। सम्यक दर्शन का भाव वासना नहीं होगा,
आनंद का भाव आसन होगा और सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि हो जाएगी। ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा भी सम्यक हो गई, चारित्र भी सम्यक हुआ, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। अनुभव के काल में अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। 3 से चर्चा की जाती है। इतना समझो तो सब समझ गए। ठीक है। समय यहाँ अविद्या भाव का संबंध यहाँ श्रद्धा से भी तो होगा, श्रद्धा भी तो हाँ, इसमें बिल्कुल बिल्कुल। सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि की बात चल रही है ना, कि सम्यक दर्शन कैसे प्रसिद्ध होता है, तो कह रहे हैं आत्मा का वेदन प्रत्यक्ष। सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि की चर्चा चल रही है ना, कि मति शुद्ध ज्ञान में सम्यक दर्शन जानने में नहीं आता, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन वेदन प्रत्यक्ष होता है। आत्मा वेदन प्रत्यक्ष है, वही सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि का उपक्रम है। ठीक है। समय अपना अधिक हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धोख। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।